अच्छा, यहाँ पे सब ज़ाहिर है बैंक से तो रेटेड है ही है, कहीं ना कहीं बैंक बेचते भी हैं, कुछ कम बेचते हैं, कुछ ज़्यादा बेचते हैं। थोड़ा सा इसको आगे लेके चलते हैं। इस्लामिक इंश्योरेंस क्या है? तकाफुल, व्हाट इज तकाफुल? देखें, ये इंट्रोडक्शन हमने करना है दूसरे के साथ ताकि हम थोड़ा सा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। मिस आप नहीं आदम इंश्योरेंस में, व्हाट इज इंश्योरेंस? प्रोटेक्शन जो हम देते हैं अपने क्लाइंट को, प्रोटेक्शन और इन्वेस्टमेंट, प्रोटेक्शन इन्वेस्टमेंट कॉस्ट प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन हैं, एक्सपेंस प्रोटेक्शन ऑफ एनीवन, प्रोटेक्शन सब प्रोटेक्शन क्या है? प्रोटेक्शन सेविंग, प्रोटेक्शन प्लस सेविंग। आप नहीं होगी तो क्या है? प्रोटेक्शन सेविंग ऐसे ही सब एग्री करते हैं। सब लोग इस पे एग्री करते हैं प्रोटेक्शन या सेविंग है, मतलब सबकी कन्विक्शन ये है कि दिस इज प्रोटेक्शन, ऐसे ही। और अगर प्रोटेक्शन है तो फिर हम कस्टमर को बताते हैं, थोड़ा घबराते क्यों हैं? प्रोटेक्शन इज गुड और नॉट? डेफिनेटली अच्छी है ना। यहाँ पे भी तकाफुल का मतलब ये है हेल्पिंग ईच अदर, कि एक दूसरे को हेल्प करना, इसको कहते हैं तकाफुल। और इस्लाम की अगर हम बात करें तो इस्लाम में भी कोई प्रोटेक्शन को, रिस्क को कम करने को गलत नहीं कहा गया, मना नहीं किया गया। तकाफुल में रिस्क मिटिगेशन इज नॉट ओनली प्रिंसिपल इन इस्लाम बट इन फैक्ट इनकरेज, इसको इनकरेज किया गया। ऐसा नहीं है कि इंश्योरेंस को या तकाफुल को मना किया गया इस्लाम में। इस्लाम भी कहता है कि अपने रिस्क को मिनिमाइज करें। एक हदीस में भी है कि पहले ऊँट बांधो फिर अल्लाह पर तवक्कुल करो। ऐसा नहीं है कि आप सारा दिन मस्जिद में तो बैठे नहीं, अल्लाह कर लेंगे, लेकिन कहा गया है कि आप पहले तवक्कुल अल्लाह के उसको करें, पहले ऊँट बांधें, अपने असबाब हासिल करें, उस पर काम करें और फिर अल्लाह पर तवक्कुल करें। एक और हदीस है, अपनी औलाद को मालदार छोड़िए, ज्यादा बेहतर है इसके कि आप इन्हें फिक्र और वाक़ई हालत में छोड़ें और वो लोगों से मांगते फिरें। कोई कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो? हम शायद इसको बहुत क्या कहते हैं, प्रेशर लेते हैं इस चीज़ का, यार बैंक और हम शायद बहुत कोई गलत चीज़ हम अपने कस्टमर को देना चाहते हैं। अभी मैंने यहाँ पे सवाल किया था तो कुछ जवाब दिए कि बहुत प्रेशर सेटिंग है, मतलब बड़ा मुश्किल प्रोडक्ट है, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें तकाफुल किया है इस्लामिक इंश्योरेंस की, व्हाट कम्स इनटू योर माइंड? आपके माइंड में क्या आता है? फियर ऑफ डेथ आता है ऐसा? जब आप इंश्योरेंस का नाम लेंगे, अभी आपने कहा था कि अगर आप ना हो गए तो क्या होगा, ऐसे ही है। इसका मतलब फियर ऑफ डेथ है। ब्रेक इवन की अक्सर बात होती है, नाम सुना था आप लोगों ने ब्रेक इवन का? क्या होता है इस ब्रेक इवन? ठीक है, उसके बाद उसको प्रॉफिट वगैरह चाहिए तो ले सकते हैं। नो प्रॉफिट नो लॉस कोई और नहीं करेगी। आपका पैसा आपने लाइफ बैंक इंश्योरेंस का प्लान ले लिया 1 लाख रुपए का, आप मुझे सेकंड कीजिएगा, 3 साल के बाद पैसा पूरा हो गया, मतलब 1 लाख दिया था, ब्रेक को नॉर्मली 3 साल में नहीं आता, लेकिन 3 साल में आकर रखी नहीं आता जी। 3 लाख मैंने दिया आपको, यहाँ में कस्टमर आपने मुझे दिया, मैंने आपको 3 लाख वापस कर दिया 3 साल के बाद, अभी क्या करेंगे? आप खुश होंगे? आप खुश नहीं होंगे? लेकिन मैं आपका पैसा 3 साल के बाद आपको पूरा वापस कर रहा हूँ, तो फिर भी आपको कुछ नहीं होगा, नहीं ना? तो फिर व्हाट इज द फन टू हैव ब्रेक इवन अनलिमिटेड? इसका कोई फायदा है नहीं इवन का। देखिए ये टर्मिनोलॉजी इतनी ज्यादा यूज होती है, मैं जितनी भी ट्रेनिंग अभी तक करवा चुका हूँ, हर बैंक में हर कस्टमर जब भी बात करते हैं वो लोग एक सवाल करते हैं कि ब्रेक इवन कब है। तो मैं उनका सवाल यही करता हूँ कि ब्रेक इवन लाइफ 3 साल में आ गया, अगर वही पैसा आप कस्टमर का ही कस्टमर को वापस करेंगे, कस्टमर नेवर है कि अगर आप उसको इन्वेस्टमेंट करके बेचें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, जिसको भी पिच करने जाएंगे वो ये कहेंगे वो 10 साल देने देंगे, ऐसा होता है। अच्छा, जिसको पिच कर रहे हैं वहां से शायद 45 है, वो भी क्या होता है, वो 10 साल किसने देते हैं, 45 सुधार की उम्र में, लेकिन उसको अगले 10 साल तो वो कहते हैं किसने देते हैं। लो इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट है। हम किसी को बैंक इंश्योरेंस का बेचस क्या लेते हैं, महंगा बेचते हैं हमने, अभी हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे ट्रेनिंग से पहले। तो हमारी कोशिश ये होती है ज्यादातर कि कस्टमर अल्लाह करे अगले साल आए तब उसे दोबारा रिन्यू करें। यस, तो कितने लोग हैं हमें से ऐसे जिन्होंने महंगा
बेचा और अपने कस्टमर को फॉलोअप रखा, उसका हाल है पूछा। कितने लोग हैं ऐसे? 1 2 3, ठीक है। पर नॉर्मली ये होता है कि यार इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना, अब घंटा मैंने ले लिया, मुझे पता है यार इससे दूसरा लेना नहीं है, या लाइक 2 ले लेगा, 3 कितने ले लेगा, तो ठीक है यार अगले साल जब रिन्यूअल आएगा तो फिर से रब्ता करेंगे। तो उसका मतलब ये है कि ये लो इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट है। यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट तो 2 टाइप की आती है। एक तो इन्वॉल्वमेंट आपकी क्लाइंट के साथ, ठीक है। एक क्लाइंट की इन्वॉल्वमेंट टुवर्ड्स फंड्स है, वो भी एक मेजर रोल प्ले करती ठीक है है। इस प्रोडक्ट के अंदर। अगर लाइक एक फंड अगर कहीं लो रिटर्न दे रहा है किसी जगह पे, तो वो अगर उसकी इन्वॉल्वमेंट टुवर्ड्स कंपनी टुवर्ड्स फंड्स है किसी प्रोडक्ट की, तो वो उसको स्वैप कर सकते हैं फंड से दूसरे फंड में। तो उसके अगर उसकी इन्वॉल्वमेंट यही है तो वो एक फंड अगर लास्ट में चल रहा है तो वो लास्ट में कंटिन्यू चलता रहेगा, उसको नहीं पता होगा कि मेरे पे क्या उसको रिटर्न आ रहा है। तो वो अगर कनेक्टेड होगा तो वो अपने फंड को स्वैप करके दूसरे फंड जहाँ अर्निंग आ रही है उसके अंदर उसको स्वैप करके वहाँ से करेंगे। बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब है कि इन्वॉल्वमेंट हमारी ज्यादा होनी चाहिए। कस्टमर को ये तो नहीं देखना, उसको बार बार उससे रब्ता रखना है। बेनिफिट आफ्टर टैक्स ऐसा होता है, जिसको पेश कर रहे हैं तो ऐसा अच्छा है यार महीने के बाद मिलेगा। ठीक है, यदि बड़ी स्टोरी का जब उसको ये पता चलेगा कि इसका जो एक्चुअल बेनिफिट है वो महीने के बाद मिलेगा। बहुत सारे कस्टमर 2 साल 3 साल के बाद आपके पास आते हैं और कहते हैं सर बहुत मेहरबानी आपकी, मैंने प्रॉपर्टी परचेज कर ली है, वहाँ से मुझे अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, आप एक काम करेंगे ये आपने मुझे दिया था बैंक को, मैं प्रॉफिट शॉप से चाहिए अपने पास रखिए, मेरे रकम वापस कर दें। ऐसा होता है कभी? ठीक है, हम नहीं कर सकते, ऐसे ही है ना। 3 साल के बाद तो वापस नहीं करेंगे ना, कस्टमर का ब्रेक इवन नहीं होगा, पैसा कम होगा, क्योंकि हमने बताया ही इन्वेस्टमेंट होता है। कस्टमर सपोज हो कि यार अच्छा मैं अर्ली ब्रेक तो करूंगा बट मुझे अपने पैसे तो मिल जाएंगे ना, प्रिंसिपल तो सिक्योर है, बट ऐसा नहीं होता। और एक चैलेंज होता है वो है फोकस ऑन फैमिली। नॉर्मल सेल्स पिच क्या हम लोग करते हैं, जो मैं करता हूँ, इसको आप अगर सेंटर में देखें तो ट्रेडिशनल इंश्योरेंस की हम बात करें, इसको लास्ट में मैं कन्वर्ट करूँगा वाइटलिटी में। नॉर्मल पिच क्या होती है कि सर अगर आप मर गए तो आपके बच्चों को ये मिलेगा, आप मर गए तो ये मिलेगा, आप मर गए तो ये मिलेगा। तो फोकस किस पे? फैमिली पे। जो कस्टमर ले रहा है उसको फोकस नहीं है, फोकस किस पे? फैमिली पे। मैं अगेन आपको रियल लाइफ स्टोरी सुनाता हूँ। मैंने जो स्टार्ट कैसे किया था अपने BSO MCP से, और जब आपकी ट्रेनिंग होती ना अर्ली डेज में, बात है 2013 की, ट्रेनिंग बड़ी जबरदस्त हुई मेरी, और उन्होंने मुझे पढ़ा के इतना बढ़ा दिया कि मुझे लाइक प्रोफेसर, मेरे अंदर प्रोफेसर की रूह आ गई। मुझे लगा कि अच्छा आपको कस्टमर सामने आ जाए सही, तो मैं जो है ना आपको प्रोफेसर बना। इत्तेफाक से 5 दिन गुजर के कोई कस्टमर मथे नहीं लगा, लेकिन एक दिन सुबह तकरीबन कुछ 9:30 बजे एक कस्टमर आए, उन्होंने कोई चेक जमा करवाना था, चेक की अमाउंट थी 1 मिलियन रुपीज। तो इत्तेफाक से आगे और एंड यूजर चाय का काफी आ गया। अब मैंने जो नौकरी लोग फिक्स करते हैं, जो फ्रंट लाइनर्स हैं, जो रिलेशनशिप मैनेजर हैं, उनसे अच्छा होता है क्या कि हम जब डिपॉजिट फिल करते हैं ना, तो उसी में अपनी बात करने की कोशिश करते हैं, कस्टमर से स्टोरी करते हैं। मुझे भी मौका मिल गया, मैंने कहा चलो आज तो सुबह का टाइम है, बड़ा अच्छा दिन गुजरेगा आज। चेक भी 10 लाख करने हाथ में था, मैं फर्स्ट डे फिल की, करते करते मैंने उससे कस्टमर से बात करना शुरू की। सब क्या करते हैं, उनके लिए मेरा बिजनेस है। मैंने कहा बिल्कुल बड़ी सी बात है, और सर ये तो पैसा जो है 10 लाख बिजनेस से आया होगा। उससे कहा जी बिल्कुल बिजनेस से आया। मैंने कहा सर कुछ सेविंग किया अपने बच्चों के लिए? वो नहीं यार मुझे नहीं दी। मैंने कहा सर सेविंग करें अपने लिए, अब 10 लाख रखें यहीं पे, उसमें से 1 लाख रुपए ले लें बस, इसमें डाल दें सेविंग अकाउंट में, 3 लाख से फिर मैं कहा फिर कि सर अगर तुझे देखो मार के तो थोड़े पे तो 10 लाख रुपए मिलेगा। कहना अच्छा। मैं कहा सर सुनने में दसा कि थोड़ी बच्ची थी ये 5 साल, वो हायर एजुकेशन होने को 15 साल के बाद उधर से किसी पैसे दे देंगे तो हम। अच्छा ठीक है, और की मिलेगा? मैं कहा सर और अगर तुझे मार के मतलब हम तुझे पहले साल मार गए, थोड़ा प्लान है 20 साल का, तो 20 साल का के बाकी पैसे में कंपनी दे रही है। उससे मुझे पता क्या कहा, उन्होंने कहा बस तक क्यों डूबी लो, अल्लाह का नाम लो यार, सुबह सुबह तक मैंने मारने लग गया। अच्छा अभी मैंने कुछ कहना चाहा तो मैं उन्हें साथ खुद कर, लेकिन गला तो सारे ठीक कर रहे। अच्छा मैंने फिर कुछ कहना चाहा, उन्होंने खुद ही जवाब दिया, लेकिन मैंने तुझे ये दसो मैं क्या करना है। मैंने फिर कुछ कहना चाहा, उन्होंने खुद ही जवाब दिया, क्या मैंने व्यक्ति का समझ आई कि मैं तुम्हें पैसे दे रहे हैं और रहा ये बात गांधी में पैसा कम करने में मर जाना। तो फियर ऑफ डेथ पर प्रोटेक्शन किसकी कर रहे हैं? फैमिली फैमिली फैमिली।
मेरी आवाज मेरी आवाज ठीक है ना? तो हमारा क्या फोकस क्या है? फैमिली पे, फैमिली प्रोटेक्शन कहीं ना आप सब लोग बैठे हैं, सब लोग अपनी अपनी फैमिली के लिए काम करते हैं। मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ कि मुझे याद किया कि 4 साल रुपये लेने और अपनी फैमिली के मरने, अपनी फैमिली को 4 साल मिलेगा, हमें से कितने लोग हैं जो तैयार होंगे? नो वन ना, लेकिन मरना एक हकीकत है ना, बट नो वन वांट्स टू डाई। ये इतनी बड़ी हकीकत है कि कोई मरना नहीं चाहता। जब हम स्टार्ट ही मरने से करते हैं, मरना इतना करते हैं, तो होता क्या है, या तो कस्टमर प्रोडक्ट इतना डाल देता है, ले लेता है, या तो उसकी एक्सक्यूज करेगा। नॉर्मली एक्सक्यूज क्या आते हैं, किसने बैंक देखिए? नॉर्मली कस्टमर एक्सक्यूज करके क्या कहता है? मुझे आप मुझे ब्रोशर दे दें, ऐसे ही वो दोबारा कभी नहीं आएगा। दूसरा ये होता है कि अच्छा मुझे दे दें, इस्लामिक है कि नहीं है, मुझे दे दें, मैं पढ़ के आऊँगा। तीसरा बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल होता है कि अच्छा जी मैं बेगम से पूछ लूँ, बेगम से मशवरा कर लूँ। जो बंदा बेगम से मशवरा करता है वो दोबारा नहीं आता। लेकिन ये जरा जानने की कोशिश करें कि वो किसी बेगम को मशवरा करना चाह रहे हैं, वो वापस नहीं आता। अगर अपनी हो तो फिर आ सकता है। तो सिनेरियो ये है कि ज़्यादा हमारा जो फोकस है वो है फैमिली पे, कि फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, फैमिली को प्रोटेक्ट करना है। बट अगेन हम फैमिली की प्रोटेक्शन के साथ साथ जो पॉलिसी हो जाएगा, मेरा इंटरेस्ट ये कि मुझे क्या मिलेगा। आप इधर नहीं कुछ करें रिटर्न के बाद सर आपने कस्टमर का पहला और वापस वाले ही होता है कि मुझे क्या मिलेगा। जब आप उसके इंटरेस्ट की बात ही निकाल रहे हैं, फैमिली में तो आप लोगों को कस्टमर ये भी जवाब दे देते हैं अल्लाह मालिक है, वो मैं तो मानते नहीं, मुझे जो होगा वो देखा जाएगा। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे हैं ट्रेडिशनल इंश्योरेंस की। अभी तक की जो इंश्योरेंस हम बेचते आए हैं, मोर लाइकली अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कीजिएगा, बट आई बिलीव कि मोस्टली यही चीजें हैं जहाँ से घूम करके फियर ऑफ डेथ पे बात करते हैं। लेकिन अगेन फियर ऑफ डेथ, आप में से किसी ने कोई क्लेम पे किया? क्लेम का कुछ पे किया किसी ने? नहीं, आपने किया? बिलीव यू मी, दिस इज नॉट बैड। बैंक इंश्योरेंस, द टॉप इंश्योरेंस के बारे में हमेशा याद रखिएगा, ये आप लेते हो उस वक्त हैं जब इनफैक्ट आपको जरूरत नहीं होती। देखिए आप फैमिली को उस वक्त सपोर्ट कर दीजिए जब वाकई उसको जरूरत है। अगेन एक खातून एमसी बैंकी में आपको एक और स्टोरी सुनाता हूँ। ब्रांच में के साथ एक उसका बेटा था 29 ईयर, वो मेहनत मजदूरी करने वाला बच्चा था, वो खुद भी काम करती थी, तो कुछ पैसा इकट्ठा पड़ा था। तो मैंने उनको पिच किया, मैंने कहा जी आप ये इंश्योरेंस ले लें, सारे उसके फायदे बताए। तो उसने 2.5 लाख रुपए का प्लान मुझसे परचेज कर दिया। एज खातून की ज्यादा थी, तो मैंने उसके बेटे की इंश्योरेंस कर दी, उसको लाइफ इंश्योरेंस बना दिया। ब्रांच उसका चक्कर लगता रहता था, आती थी अकाउंट चेक करती थी, चली जाती थी। लेकिन 2 माह के बाद वो ब्रांच में एंटर हुई और आई बिलीव कि जितनी वो चेयर सामने मेरे डेस्क का फासला इतने की थी। अब जैसे मेरी नजर पड़ी, उसके साथ एक और साहब भी थे, तो मैं अपने शेयर से खड़ा हुआ। जो लोग बैंका बेचते हैं, जो नो वेल्थ के लिए बैंका बेच देते तो क्या होता है। अच्छा, मेरे जो दिमाग में पहला सवाल ये था कि मैं खड़ा हुआ, यार मिस है, कोई रोला हो गया, कोई मसला हो गया, इसके साथ कोई बंदा है जो जिसने इसको मिस गाइड कर दिया, अभी आएगी वो मुझे कि मेरे पैसे वापस कर दो। जैसे जैसे वो करीब आई तो मेरी दिल की धड़कनें थोड़ी तेज हुई। लेकिन अच्छा मजे की बात है कि हाथ में वो फाइल, जैसे वो आके मेरे डेस्क पर बैठी और उसकी आंखों से आंसू निकलने शुरू। मतलब मैं अभी भी वो याद करता हूँ तो मुझे उसकी शक्ल याद आ जाती है। उसकी आंखों में आंसू थे और जो उसने मुझे बताया, कैन बिलीव, उसने मुझे कहा कि 1 हफ्ता पहले मेरे बेटे की एक्सीडेंट से डेथ हुई। मेरा सवाल ये है कि क्या उसने इसलिए पॉलिसी दी थी कि उसकी बेटी की डेथ होगी, उसको पैसा मिल जाए? यस नो? एक ही बेड था उसकी जो क्लेम अमाउंट हमने पे की वो 4.2 मिलियन। ठीक है, तो पहले तो ये हमने अपने आप को समझाना है कि आप जो आप काम कर रहे हैं, यू आर नॉट सेलिंग बैंक एक्चुअली, यू आर हेल्पिंग योर कस्टमर्स, चेंज योर माइंडसेट। ठीक है, फर्स्ट यू हैव टू ओन योरसेल्फ। अगर आप खुद ओन नहीं करेंगे तो आप कस्टमर को बेच नहीं सकते। ठीक है, तो पहले तो हम इस पे एग्रीमेंट में आ जाते हैं कि बैंक इंश्योरेंस इज अ गुड प्रॉडक्ट, दिस इज नॉट फॉर सेलिंग, दिस इज फॉर हेल्पिंग ईच अदर। चलिए थोड़ा सा ज्यादा इमोशनल हो गया, थोड़ा सा आसान सवाल करते हैं।